जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों ये है टाटा हैरियर ईवी का एम्पावर्ड रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट, जिसकी एक शोरूम प्राइस है 27.49 लाख रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, फाइनली मैं रिव्यू लेके आ चुका हूँ हैरियर ईवी के एम्पावर्ड रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट का। थोड़ा सा लेट हो गया बट भाई मैंने ना सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं। क्या इसकी आपको मतलब बेसिकली फीचर्स क्या मिल रहे हैं, चार्जिंग टाइम क्या है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मालूम चलने वाला है। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। गाड़ी इस व्हीकल इज़ लुकिंग फैब्यूलस 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 इन ऑल टर्म्स। इंटीरियर से आप देख लो, फ्रंट ऑन विजन से देख लो, साइड ऑन से आप देख लो, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। प्राइस स्टार्ट होती है 21.49 लाख रुपीज़ से। जो आपका एडवेंचर 65 किलोवाट आवर वाली आपको बैटरी देखने को मिलती है, जिसमें रियल लाइफ रेंज आपको मान के चलना भाई 400 किलोमीटर्स की मिलने वाली है। इसमें रियल लाइफ रेंज 500 किलोमीटर्स की मिलती है। अगर आप क्वाड व्हील ड्राइव लेते हो सो वहाँ पे भी मैंने भाई रिव्यूज़ वगैरह देखे, वहाँ पे भी आपको 480 से 500 की भी रेंज निकाली भाई। उसमें इको मोड पे चला रहे थे क्वाड व्हील ड्राइव, एक यूट्यूबर, उनने पूरा हिल ड्राइव किया, रीजन मोड्स भी यूज़ करे। सो रीजन में आपकी गाड़ी क्या था, चार्ज भी होती रहती है। 3 आपको रीजन मोड, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ अंदर से। सो फ्रॉम द फ्रंट साइड दोस्तों, सबसे पहले अपन इसकी लाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपको ऐसी कुछ कीज़ देखने को मिलती हैं, लॉक, अनलॉक, पार्किंग फॉरवर्ड, पार्किंग रिवर्स। देन आपका फॉलो मी होम हेडलाइट्स हैं, आपका बूट ओपन, ये आप चेकआउट कर सकते हो जैसे ही मैं ये बटन प्रेस करूँगा। भाई शानदार कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। फ्रॉम द फ्रंट साइड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। एलईडी प्रोजेक्टर फॉग लाइट्स आपको देखने को मिल जाती हैं कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ में। और जो आप ये एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स देख रहे हैं, लो बीम हाई बीम के लिए परफेक्टली वर्क करता है। लाइट की विजिबिलिटी इज़ वेरी गुड एज सिमिलर टू द टाटा हैरियर डीजल। सो वो एक चीज़ आपको है यहाँ पे मिलती है कि लाइट की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। और फॉग लाइट्स जो आपको मिलती है ना ये प्रोजेक्टर सेटअप में, सो उसका भी काम बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ में यहाँ पे आप फंक्शनल एयर वेंट्स इसके चेकआउट कर सकते हैं। आपको ये दोनों ही तरफ फंक्शनल इसके एयर वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों इसमें आपको टाटा का जो ईवी में लोगो आता है ना, वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और भाई इसके जो कैमरा की क्वालिटी है ना, फैब्यूलस, बिल्कुल टॉप नॉच कैमरा की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी प्रॉपर डायनामिक गाइडलाइंस के साथ में। साइड से लुक इसका और ज़्यादा एनहांस हो जाता है। बड़े मतलब भाई जो अपनी हैरियर डीजल आती है ना, लुक्स वैसे ही है। कलर ये बहुत प्यारा, ये वाला कलर आपको हैरियर डीजल में नहीं मिलता। काइंड ऑफ प्योर ग्रे की आपको वाइब देगा, बट ये वो वाला कलर नहीं है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। साइड ऑन से भी यहाँ पे आपको 19 इंच के एरोडायनामिक एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। गुडियर के टायर से गाड़ी में आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप पार्किंग कर सकते हो। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे पीछे डिस्क ब्रेक्स हैं। सस्पेंशन की बात करूँ तो आगे पीछे आप यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिल जाता है। स्टेबलाइजर बार भी आपको देखने को मिल जाएगा। और भाई आगे मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग के साथ। आप भाई इसकी टेस्ट ड्राइव लेना, आपको बहुत मज़ा आएगा। देन यहाँ पे आपको ऊपर ब्लैक व्हील आर्च क्लैडिंग्स देखने को मिल जाती हैं। डॉट ईवी की यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। रियर व्हील ड्राइव ये व्हीकल है। पहले रियर व्हील ड्राइव में 4x4 कुछ भी नहीं मिल रहा था भाई हमको, अब रियर व्हील ड्राइव भी मिल रहा है, 4x4 भी मिल रहा है। और कोई गाड़ी 4x4 आपको प्रोवाइड नहीं करा रही है। और भाई टाटा की भी पहली रियर व्हील ड्राइव ईवी है। बड़ा ही भाई इंटरेस्टिंग एक्साइटमेंट है, अलग ही यार। और भाई मैंने देखा है इसके लिए लोग अलग ही फैन बेस हो गया, अलग ही पागलपन हो गया है। जिनका बजट है 30 लाख 35 लाख रुपए, वो सेगमेंट की दूसरी गाड़ी छोड़ के इसमें आ रहे हैं, बुकिंग्स कर रहे हैं। भाई इसकी जो प्राइसिंग रखी गई है 21.49 लाख रुपीज़, वो भी काफ़ी अग्रेसिव है। राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। और एम्पावर्ड वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको लेवल 2 एडास देखने को मिलता है, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। लेवल 2 एडास के फीचर्स मैं आपको अंदर जाने के बाद बता दूंगा, जब अपन सेफ्टी फीचर्स को कवर करेंगे। विजिबिलिटी इज़ वेरी गुड ऑफ हैरियर ईवी, वो भी मैं आपको अंदर जाने के बाद बता दूंगा। पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ORVMs मिल जाते हैं एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ। यहाँ पे आप कैमरा चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, पैसिव एंट्री की बटन के साथ में। हाइट गाड़ी की बहुत ही अच्छी है। व्हील बेस की बात करूँ तो 2741 mm का बहुत शानदार आपको व्हील बेस मिल जाता है। आप इसके साइड लुक्स देखो भाई साहब, बड़ा ही प्यारा लग रहा है इसका साइड लुक्स। अलग ही एक रोड प्रेजेंस इसकी निकल के आएगी जब ये गाड़ी रोड्स पे आपको देखने को मिलेगी। यानी यहाँ से आप व्हीकल को चार्ज कर सकते हो। रियर साइड से यहाँ पे हम जानते हैं, हमने हैरियर में देखा है डीजल में, वही वाले लुक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। दिस लुक फैब्यूलस। अब आप इसको चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। बड़ा ही प्यारा आपको रियर साइड लुक्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें एडास है, गाड़ी अपने आप ब्रेक लगाती है, तो ऑटो ब्रेक्स और कीप डिस्टेंस की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी। रियर डिफॉगर, वाइपर, वॉशर। और दोस्तों हमने इसमें DRVM देखा था कि यहाँ पे अपन को डिजिटल DRVM देखने को मिलता है। वो काम कैसे करता है आप बोलोगे भाई कि लोग बोल रहे हैं आप ऊपर तक सामान रख लो कंप्लीट इसमें, उसके बाद भी आप इसमें लुक्स देख सकते हो। सो यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना पे कैमरा देखने को मिलता है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो नॉर्मल अपना IRVM होता है ना, नॉर्मल गाड़ियों पे आता है,
उस पर इसका कैमरा का डिस्प्ले आप चेकआउट करोगे ना, तो जो नॉर्मल नेचुरल व्यू होता है ना, उससे भी ज़्यादा आपको लुक इसमें एनहांस होता देखने को मिलेगा। तो आप ऊपर तक भी सामान रख लोगे ना, तो आप बोलोगे भाई मैं पीछे से फिर यहाँ से व्यू कहाँ देखूंगा। तो शार्क फिन एंटीना में यहाँ पे आपको इसका कैमरा देखने को मिल जाता है, उससे ये काम करता है। और जो आप बोल रहे हो भाई 540 डिग्री कैमरा आता है, तो गाड़ी के नीचे कैमरा लगा होगा, गड्ढे में वो डैमेज हो जाएगा, वो वाला सीन नहीं है। 360 कैमरा, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ये सब कैमरा मिला के, और ऊपर जो कैमरा मिल रहा है ना, इससे इमेज सेंसिंग के थ्रू आप इसमें ट्रांसपेरेंट मोड को चेकआउट कर सकते हो। पीछे भी आपको सेंसर्स भर भर के देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप सेंसर चेकआउट कर सकते हो, पीछे आप सेंसर चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे आप सेंसर चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे सेंसर है, यहाँ पे सेंसर है, और यहाँ पे भी आपको सेंसर देखने को मिल जाए। सो दोस्तों, मैं आपको बूट एरिया भी चेकआउट करा देता हूँ। जस्ट आपको यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक बटन को प्रेस करना है, सो इलेक्ट्रिकली हमारी टेलगेट यहाँ पे रिलीज हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलता है 504 लीटर का ज़बरदस्त यूजेबल बूट एरिया, और भाई ये ऊपर तक का एरिया है। सो ये का पता एक चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऊपर तक का एरिया फिल कर लो, जैसे मैंने बताया था ना, सो विजिबिलिटी आपकी ब्लॉक नहीं होगी बिकॉज ऑफ जो आपको कैमरा मिलता है शार्क फिन एंटीना में, सो वहाँ पर आपका व्यू आपका चलता रहता है। सो ये काफ़ी सही चीज़ है। 60-40 स्प्लिट रियर सीट का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है ना भाई। तो भाई आराम से आप 5 लोगों से ज़्यादा का सामान यहाँ पे आराम से रख सकते हो। क्लोज़ करने की जस्ट आपको बटन प्रेस करना है, तो ये आपका ये क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये टाटा हैरियर का फ्रंट ड्राइवर साइड डोर आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच लेदर एट फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं। ड्राइवर साइड विंडो 1 टच अप डाउन फंक्शन के साथ में आती है। यहाँ पे आपको ग्लॉसी सिल्वर फिनिशिंग में डोर हैंडल देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके स्पीकर की प्लेसमेंट है, इसमें भाई 10 स्पीकर आते हैं यार, सो वो एक चीज़ है मज़ेदार। 4 स्पीकर हैं, 4 आपका ट्विटर, 4 एक सेंट्रल स्पीकर, एक सब वूफर, तो 4, 4, 8, 9, 10 ऐसे आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे भाई आपको बॉटल होल्डर की प्रॉपर स्पेस मिल जाती है। मेमोरी 1, 2, 3 यहाँ पे आपको मिल जाती है। वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। इलेक्ट्रिकली यहाँ पे आपको सीट्स मिल जाती हैं एडजस्टेबल, ये काफ़ी सही चीज़ है। एंड फॉर द को ड्राइवर वहाँ पे भी आपको एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं, विच आर ऑल्सो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, बट वहाँ पे हाइट एडजस्ट आप नहीं कर सकते हो। बाकी उसके अलावा आप यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स देख सकते हो। यहाँ पे भी वेंटिलेटेड सीट्स आपको अवेलेबल हो जाती हैं। सो फ्रंट दोनों साइड सीट्स आपको वेंटिलेशन फंक्शन के साथ में अवेलेबल हो जाती है। तो दोस्तों, फाइनली मैं बैठ चुका हूँ टाटा हैरियर ईवी के अंदर। मैं आपको इसका लॉक, जब मैं व्हीकल को स्टार्ट करूँगा, आप इसका एनिमेशन देखना भाई। आप देखना, मैं व्हीकल को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखो भाई, मोस्ट मैं बोलूँगा अफोर्डेबल प्रीमियम फुल साइज एसयूवी, जिसमें आपको रियर व्हील ड्राइव के ऑप्शन के साथ में क्वाड व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। टाटा हैरियर ईवी है भाई वो। शोरूम में आपके आ गई हो गाड़ी, जल्द से इसको चेकआउट करो। जबलपुर से वीडियो देख रहे हो, फ्रंटियर मोटर कॉर आप कांटेक्ट कर सकते हो। शोरूम की सारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। सो दोस्तों, वापस से आते हैं। 10.25 इंच का यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले क्वालिटी सो डैम गुड। और यहाँ पे आपको एज कम्पेयर टू द हैरियर डीजल, वहाँ 12.5 इंच का, यहाँ पे 14.5 इंच का सैमसंग की तरफ से क्वाड एलईडी पैनल देखने को मिलने वाला है, जिसका टच रिस्पॉन्स इज जस्ट ऑसम, इट्स जस्ट अमेजिंग। बहुत अच्छा आपको लगने वाला है। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। हॉर्न को यहाँ पे चेंज किया गया है। ऐसी कुछ आपको हॉर्न सुनने को मिलने वाली है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल प्लस फोल्डेबल ORVM के कंट्रोल्स हैं। पैडल शिफ्टर्स, मतलब कि आपके रीजेन मोड यहाँ से आप सेट कर सकते हो। रीजन लेवल ये आपका हाईएस्ट है, रीजन लेवल, देन यहाँ से आप इसको माइनस कर सकते हो। सो उसकी रेंज आप देख रहे हो, लेवल आपको यहाँ पे दिखाएगा, लेवल 2 रीजन, ये लेवल 1। अब ये ऑफ हो गया। यहाँ पे आपके क्रूज कंट्रोल आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपका अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है। यानी यहाँ पे आपके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं। वॉइस कमांड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। टाटा का डिजिटल इल्यूमिनेटेड लोगो आपको मिलता है। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, जिसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। 4 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ये सिल्वर फिनिशिंग, ग्लॉसी सिल्वर फिनिशिंग अवेलेबल हो जाती है। अब मैं सेफ्टी फीचर्स के बारे में आता हूँ। सो सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है। आपको 7 एयरबैग मिलने वाले हैं एम्पावर्ड वेरिएंट पे। 7 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल। वो क्या होता है? सो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल क्या होता है? जैसे ही आप, अब भाई गाड़ी चला रहे हो, मेरा पैर देखना, आप गाड़ी चला रहे हो, अभी गाड़ी पार्क मोड में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अचानक एक्सीलेटर से पैर अलग किया, सामने आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखा, आपको अचानक पैनिक ब्रेकिंग करनी होती है ना समटाइम, तो सबसे पहले हम पैर हटाएंगे एक्सीलेटर से। तो जैसे ही आप पैर हटाते हो एक्सीलरेटर से और आप ब्रेक पे पैर ले जाते हो, तो जो ये टाइम गैप होता है ना कुछ ही सेकंड्स का, इसमें गाड़ी समझ जाती है कि आप गाड़ी के ब्रेक्स अप्लाई करने वाले हो। सो ब्रेक्स को वो प्रीफिल कर देती है। अपने आप थोड़ा सा ब्रेक गाड़ी लगाना
अप्लाई कर देती है उस टाइम गैप पे। बस ये वाला जो टाइम गैप है ना, ये वाला टाइम गैप, इस गैप में गाड़ी अपने आप ब्रेक्स लगाती है। बिल्कुल आपको, वैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। आपने अचानक से पैर हटाया, क्योंकि हमारा पैर दबा रहता है एक्सीलेटर पे, हमने अचानक से पैर हटाया और ब्रेक पे गए, सो वो टाइम गैप ना कुछ सेकंड्स का, 1 या 2 सेकंड का हो सकता है। सो वो उसमें गाड़ी अपने आप ब्रेक्स लगाती है थोड़ा सा। इसको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल बोला जाता है। देन ब्रेक डिस्क वाइपिंग आपको मिलती है, जैसे मैंने बताया आपको ब्रेक डिस्क वाइपिंग मैंने कई व्हीकल्स में आपको कई वीडियोज़ में बताया है। जैसे अभी जैसे बारिश का मौसम है, मैं अंदर बैठा हूँ, ठीक है, अब गाड़ी के डिस्क गीले होंगे, अब ऑब्वियस ही बात है ब्रेक्स गीले होंगे, टायर्स गीले होंगे। सो चलती गाड़ी में गाड़ी क्या करती है, ब्रेक्स की जो वेटनेस है ना उसको अलग कर देती है, वो आपको देखने को मिलने वाला है। और भी सेफ्टी फीचर्स, जैसे एडास फीचर्स की बात करूं, सो लेवल 2 एडास है, जिसमें आपको ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, देन आपका ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन आ जाता है, अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल आ जाता है, बहुत ही सारे फीचर्स हैं। और आपका भाई इसमें ऑटोमेटिक हाई बीम असिस्ट भी आपको देखने को मिलता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग मिल जाती है, डोर ओपन अलर्ट देखने को मिल जाता है। सो सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है और ये 5 स्टार रेटेड गाड़ी है भाई, बिल्कुल 5 स्टार फॉर चाइल्ड, 5 स्टार फॉर अडल्ट। और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी, मतलब बेसिकली आपके यहाँ पे कंट्रोल पैनल आपको देखने को मिलेगा, 360 कैमरा है, इसको आप चेकआउट कर सकते हो भाई। ये देखो इसका व्यू, क्वाड एलईडी पैनल, 3D व्यू आप इसको देख सकते हो। देन यहाँ पे आप इसका ये चेकआउट कर सकते हो, आपका फ्रंट टायर का व्यू है, देन आपका रियर टायर का व्यू है। डायनामिक गाइडलाइंस प्रॉपर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, मैं इसको क्लिक करूँगा, आपका डायनामिक गाइडलाइंस आपको दिखाऊंगा। सो ये बिल्कुल मूवेबल कैमरा, जो ये डिस्प्ले है ना, ये भी आपका मूव करता है टुवर्ड्स द डायरेक्शन विच द टायर इज टिल्टेड। सो ये आपको देखने को मिलता है। अब मैं जैसे इस तरफ कर रहा हूँ तो आप ये देख रहे हो ना व्यू, आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा और कैमरा को स्टेबल रखता हूँ। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स है, डिजिटल DRVM, जैसे आपको शार्क पिन एंटीना पे कैमरा मिल रहा था वो यहाँ पे आप देख सकते हो, कितना सुंदर व्यू मिल रहा है। आप वायरलेस चार्जिंग है, 45 वॉट का टाइप C चार्जिंग सपोर्ट है, टाइप A USB सपोर्ट है। देन यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स देखने को मिलते हैं, नॉर्मल मोड आपका यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, रफ रोड मोड, देन यहाँ पे आपको मिलता है वेट रोड मोड, सिटी मोड हो गया, स्पोर्ट्स मोड हो गया, और आपका यहाँ पे पार्किंग, ये जो आपका पार्किंग असिस्ट फीचर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मुझे सीट बेल्ट लगानी होगी, व्हीकल को डी मोड डालना होगा, इसका सेपरेट वीडियो आने वाला है, तो उसको अपन वहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इकोनॉमी मोड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, सो आप ये इकोनॉमी मोड चेकआउट कर सकते हो। दोबारा आप इसको प्रेस करोगे, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो गाड़ी सिटी मोड पे यहाँ पे आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फ्लॉलेसली वर्क करता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड यहाँ पे आपका। देन यहाँ पे आप इसका ग्लव बॉक्स चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही अच्छी स्पेस मिल जाती है। ऊपर भी स्पेस आपको देखने को मिलती है, नीचे भी आपको स्पेस देखने को मिलती है। सो आराम से आपके डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट, आपके पेपर वर्क यहाँ पे आराम से आ जाएंगे। हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिलता है सेफ्टी के लिए, सो वो भी काफ़ी सही चीज़ है। देन यहाँ पे आपको आपका डिफॉगर के कंट्रोल्स हैं, और ये बटन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती है टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के लिए। और डुअल जोन AC मिलता है, 19.5 फॉर द ड्राइवर, 18 डिग्री फॉर को ड्राइवर। सो ये आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे। और सिंक आप कर दोगे, सो वापस से ही सिंक ऑन, मतलब कि दोनों ही ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए ये एक सा टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे ऑटो पे डाल दूंगा तो ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा। सो ये एक चीज़ आपको देखने को मिलती है। दैन टच कंट्रोल्स पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सो ये इसी को आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो। मैंने क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ से ऑफ कर दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। दैन यहाँ पे सनरूफ आपको देखने को मिलती है। सो अभी बारिश हो रही है, पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। मैं इसको ओपन नहीं करूँगा। नी एयर बैग भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सो 6 एयर बैग्स के साथ नी एयर बैग। स्पीकर्स के बारे में बात करूँ, सो 10 स्पीकर का सेटअप है। 4 स्पीकर जो आपके डोर पे होते हैं, 4 ट्वीटर्स आपको देखने को मिलेंगे, एक सबवूफर है और एक सेंट्रल स्पीकर भी आपको देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल, और टाटा की साउंड क्वालिटी हम सभी जानते हैं, टॉप नॉच अपन को देखने को मिल जाती है। और ये जो फिनिशिंग है ना, ये बहुत अच्छी लग रही है। ये वाला कुछ अलग से पार्ट आया है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल डीजल हैरियर। सो ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छा लगता है। ओवरऑल फिनिशिंग इज़ वेरी गुड। जो भाई मैंने रिव्यूज़ देखे, जो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व करी ना, वो मैंने ये देखा है कि टाटा ने जो यूट्यूबर्स या जो भी रिव्यू, जो ओनरशिप रिव्यू टाटा तक पहुंचते हैं, टाटा वीडियोस देखता है, सो उस पर कोई ना कोई कमियां बताते हैं हम कि भाई ये चीज़ इंप्रूव हो सकती है, ये चीज़ और बेटर हो सकती है। सो टाटा ने क्या किया है, आपको एडिशनल फीचर्स दिए हैं कंप्लीटली चेक करके, जो परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। और जो गलतियां टाटा हैरियर ईवी पे, सॉरी टाटा हैरियर डीजल पे हमने बताई कि भाई ये चीज़ और बेटर हो सकती थी, ये चीज़ और बेटर हो सकती थी, तो वो टाटा ने काम किया। दैट्स व्हाट वी डिमांड। ये चीज़ है कि तभी टाटा हैरियर ईवी को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, इतना ज़्यादा लोग इसके लिए इंटरेस्टेड है, एक्साइटेड है। ये एक मेन रीज़न है, बिकॉज टाटा ने जो कमियां थी, जो हैरियर डीजल पे लोगों ने ओनरशिप रिव्यू के द्वारा बताई, टाटा ने उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया एंड दिस इज़ द अल्टीमेट प्रोडक्ट, द इम्प्रूव प्रोडक्ट विच इज़ द टाटा हैरियर
ईवी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, अच्छी चीज़ है। यहाँ पे टाटा ने स्लाइडिंग फंक्शन भी आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। देन इसके अंदर भी चार्जिंग पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सो भाई गजब भाई। और भाई ये कूल्ड आपको देखने को मिलेगा। सो ये वाला पोर्शन आपको कूल देखने को मिलेगा। यहाँ आपको चेकआउट करा देता हूँ। 12 वोल्ट का पोर्ट है, 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर का सपोर्ट है, 5 वोल्ट 3 एम्पियर का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। गजब सारी चीज़ें दी है। चार्जिंग के बारे में बात करूँ तो आपको 15 एम्पियर का चार्जर मिल जाएगा। साथ पे 7.2 किलोवाट चार्जिंग का ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाता है। और फास्ट चार्जिंग का भी, डीसी फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। सो उसमें क्या सीन है, जो 120 किलोवाट का चार्जर आपको मिलता है, जो सपोर्ट करता है 75 किलोवाट पर आवर वाली जो बैटरी है ना, जो सपोर्ट करती है 75 किलोवाट आवर वाली, तो इसमें 120 किलोवाट 300 एम्पियर चार्जिंग इनपुट के साथ 20 to 80% ये व्हीकल सिर्फ 25 मिनट में चार्ज हो सकती है। 7.2 किलोवाट के चार्जर से 0 to 100% गाड़ी 10.7 आवर्स में आपकी चार्ज होने वाली है। सो ये चीज़ मैंने फिगर आपको बता दी है। रियल लाइफ रेंज मैंने इसका देखा भाई कि रियल लाइफ रेंज क्या है, हमने रेंज टेस्ट देखे। सो हमें भाई मैंने वहाँ पे मतलब आपका ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे रियर व्हील ड्राइव में 500 किलोमीटर की रेंज बहुत आराम से मिल रही है। देन मैंने इसके रफ रोड्स में देखा, इसके ड्राइविंग टेस्ट देखा। देन मैंने फिर आपका इसका क्वाड व्हील ड्राइव का रेंज टेस्ट देखा। सो क्वाड व्हील ड्राइव में भी रीजन मोड्स के साथ अप हिल डाउन हिल कंप्लीट एक अच्छा मैंने रिव्यू देखा था। उसमें 500 किलोमीटर की रेंज टाटा हैरियर ईवी ने आपको प्रोवाइड कराई है। सो ये भी काफ़ी सही चीज़ है कि क्वाड व्हील ड्राइव में भी अगर आप इको मोड पे, वो टेस्ट था बेसिकली कंप्लीट इको मोड पे था वो, रीजन मोड्स भी उसमें यूज़ करे जा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें उसमें थी, बहुत लंबा ड्राइव रिव्यू था वो, तो उसमें 500+ किलोमीटर की रेंज आपको देखने को मिल रही थी। सो ये काफ़ी सही चीज़ आपको मिल रही है। रियर व्हील ड्राइव में तो आपको मिलनी ही है आपको 500 किलोमीटर्स की रेंज। तो टाटा इज़ डूइंग फैबुलस जॉब। और आपकी जो 65 किलोवाट आवर वाली बैटरी, उसमें आप मान के चलना 400 किलोमीटर की रेंज आपको मिलने वाली है। और सिटी में रेंज जो है वो फर्दर इन्हांस होती है ना दोस्तों। और भाई क्या बोलूँ, अपन रियर साइड के बारे में बात करते हैं। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है यहाँ पे। और टाटा के जो टाटा के वाइपर क्वालिटी होती है ना, ये नॉर्मल वाइपर्स टाटा प्रोवाइड नहीं कराता है। टाटा आपको यहाँ पे फ्रेमलेस वाइपर प्रोवाइड कराता है, जो कि 3 गुना ज़्यादा महंगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाइपर्स। इनकी लाइफ ज़्यादा होती है, इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। इनको एरो ट्विन वाइपर्स बोला जाता है, टू बी वेरी प्रिसाइज। सो ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं, इनकी लाइफ ज़्यादा होती है। और आप देख रहे हो ना इसकी वर्किंग। सो यहाँ पे आपको मिल जाता है। नेक्सॉन में भी आपको ये वाले वाइपर्स देखने को मिलते हैं। सनवाइज़र की बात करें, सो यहाँ पे आपको प्लेन सनवाइज़र देखने को मिलता है। टॉकिंग अबाउट द आपका को ड्राइवर साइड सनवाइज़र, यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है दोनों तरफ लाइट्स के साथ में। अब दोस्तों जैसे अभी मैंने आपने एक चीज़ देखी होगी, लीड व्हीकल मूव्ड अवे। सामने नेक्सॉन आई थी, वो पीछे हो गई, तो उसकी वार्निंग्स मुझे यहाँ दिखाई कि जो आगे वाली व्हीकल है वो अब चली गई है। सो आप जा सकते हो। सो ये भी चीज़ यहाँ पे, मतलब भाई ये एडास का फीचर है, वो भी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जा रहा है। और दोस्तों अगर मैं वारंटी के बारे में बात करूँ, सो बैटरी पे आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलती है, अनलिमिटेड किलोमीटर्स, बेसिकली 15 साल की आपको मिल जाती है। और अगर मैं जो आपकी व्हीकल है उसकी वारंटी की बात करूं, सो वो आपको 3 साल या फिर 1,25,000 किलोमीटर की मिल जाती है, विच एवर इज़ अर्लियर। मोटर की वारंटी के बारे में बात करूं, सो जो मोटर होती है ना, 8 साल 1,60,000 किलोमीटर की, उसमें आपको वारंटी मिल जाती है, विच एवर इज़ अर्लियर। सो ये चीज़ मैंने कवर कर ली। यहाँ पे स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। सो ये आपको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में अवेलेबल होता है। टेलीस्कोपिक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा होता है। और यहाँ पे आपको डेड पेडल भी प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। ये डेड पेडल आपका हो गया। सो ये डेडिकेटेड है, आराम से आप यहाँ पे कंफर्ट बैठ सकते हो। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ टाटा हैरियर ईवी के रियर साइड पे। यहाँ पे आपको जो एसी वेंट्स मिल रहे हैं ना, मतलब भाई यहाँ पे ना देखे टाटा ने अच्छा काम ये किया है कि यहाँ पे आपको पिलर्स पे दिए हुए हैं ऑन द डाउनवर्ड साइड। सो ये काफ़ी सही चीज़ है। एक तो पिलर पे, ऊपर से जो पोजीशनिंग है ना, ये काफ़ी सही है। सो ओवरऑल कूलिंग आपको बहुत शानदार देखने को मिलेगी। और आपके डोर पैनल पे यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच फिनिशिंग मिल जाती है। पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, स्पीकर की प्लेसमेंट है, JBL के स्पीकर्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको सन शेड्स भी देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको लाइट्स में, ये आप लाइट्स चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे आपको LED लाइट्स देखने को मिलेंगी। एयरबैग की बैजिंग है। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स आपको देखने को मिल जाती हैं, ये आप चेकआउट कर सकते हो। भाई इसका डैशबोर्ड आप दिन भर देखते रहोगे ना तो बोर नहीं होगे, इतना सुंदर आपको यहाँ पे इसका डैशबोर्ड देखने को मिलता है। भाई अंदर 30 लाख रुपए में 500 किलोमीटर की रेंज डेफिनेटली अपन को मिल रही है। ये हमने देखा ड्राइव रिव्यूज़ पे। सेफ्टी बहुत अच्छी है, फीचर्स भर भर के हैं। इंडियन ईवी मार्केट बहुत तरीके से अब आगे बढ़ रहा है भाई। आप देख रहे हो रियर व्हील ड्राइव हमको SUVs देखने को मिल जा रही हैं ईवी पे। रेंज 500 किलोमीटर मिल जा रही है। देन आपको फीचर्स भर भर के देखने को मिल जा रहे हैं। सो कम ऑन यार, मतलब लिटरली हैट्स ऑफ टू इंडियन ईवी मार्केट।
यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों विंग्स कंफर्ट, आपको यहाँ पे हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, 2 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे, सेंटर में हेडरेस्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। पीछे 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स हैं, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स हैं, सेंटर में आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है विथ प्रॉपर कप होल्डर्स, ये चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाती है। ऑल्सो द सीट की कुशनिंग इज़ वेरी गुड, आप काफ़ी आराम से यहाँ पे बैठ जाते हो, लॉन्ग रूट्स पे आपको पता भी नहीं चलेगा भाई, आप आपकी डेस्टिनेशन पे जहाँ पे भी आप जा रहे हो कब वहाँ पे पहुँच जाओगे आपको पता भी नहीं चलने वाला है। सो अगर मतलब भाई आप पीछे बैठने के शौकीन हो सो पीछे आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे, ये एक चीज़ है। बाकी ड्राइव करते टाइम तो अलग ही फीलिंग है। तो दोस्तों जब अपन ये वाला पार्ट कवर करते हैं तो अपन नॉर्मली क्या करते हैं, इंजन कंपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं। सो इंजन से अपन इसके पावर फिगर्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि रियर व्हील ड्राइव है और एडवेंचर 75 या 65 में सब आपको रियर व्हील ड्राइव मिलता है। पावर एंड टॉर्क फिगर्स एकदम सेम है, 238 bhp की आपको 238 PS की पावर और 315 Nm का टॉर्क। और आपका अगर आप क्वाड व्हील ड्राइव लोगे सो वहाँ पे आपको लगभग 390 से 396 bhp की पावर और टॉर्क मिलता है 504 न्यूटन मीटर का, और वहाँ पे एडिशनली आपको बूस्ट मोड भी देखने को मिल जाता है। और फ्रंट के बारे में बात करें सो 67 लीटर का आपको फ्रंट देखने को मिलता है। किलो की बात करूँ सो मैक्स किलो यहाँ पे आपको 35 kg तक का यहाँ पे आप सामान रख सकते हो। सो ये एक चीज़ है। और अगर आप क्वाड व्हील ड्राइव लोगे सो वहाँ पे 35 लीटर का फ्रंक्स है और 17 किलो की कैपेसिटी आ जाती है। ऊपर आपको इंसुलेशन देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों ये था एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू टाटा हैरियर ईवी के एम्पावर्ड रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट का। कैसी लगी आपको ये गाड़ी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। टाटा प्रोडक्ट्स पे बेस्ट डील्स एंड बेस्ट ऑफर्स पाने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रंटियर मोटर कॉर्प। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। सो दोस्तों तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड जय भारत।